हाय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मोहिनी तिवारी है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। जैसा कि इसका नाम में ही दिया गया है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ में विभिन्नताएं, हमारी लाइफ में विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो हर किसी पॉपुलेशन की अपनी एक एक विभिन्नताएं हैं। क्या है? अपनी एक एक विभिन्न अपनी अपनी विभिन्नताएं हैं। हर किसी पॉपुलेशन की अपनी एक विभिन्नताएं हैं। एक हर पॉपुलेशन की अपनी एक विभिन्नताएं हैं। क्या है? सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है। हमारी पॉपुलेशन में सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है। क्या एक जैसा नहीं होता है जीवन, और सब क्या है, अपनी आर वैल्यू को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कौन सी वैल्यू को? आर वैल्यू। आर मीन्स रिप्रोडक्टिव वैल्यू को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ठीक है। डार्विन जी ने एक बात कही थी कि इस नेचर में वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा जो अपनी आर वैल्यू को, जो अपने आसपास की चीज परिस्थितियों को नजरअंदाज करके कुछ भी जो मिल रहा है वो अपना खा रहा है। क्या है कि अपने आसपास की सिचुएशन, कुछ भी हो उसकी सिचुएशन, वो सही से चल नहीं पा रहा, उसको खाने को मिल रहा है वो खा रहा है, उसको नॉन वेज मिल रहा है नॉन वेज खा रहा है, उसको वेज मिल रहा है वेज खा रहा है, उसको जो कुछ मिल रहा है वो खा रहा है। तो ऐसे आप पॉपुलेशन को क्या हमारी नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी हमारी नेचर को सिलेक्ट। नेचर तो यही चाहता है कि जो वेस्ट हो, जो रिप्रोडक्शन भी अच्छा कर सके, हमारी आर वैल्यू को भी बढ़ाए, और क्या कहते हैं, कुछ जो मिल रहा है वो सब खा रहा है, उसको कहते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। इसमें आ गया लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अब मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा लिख दे रही हूँ, लिखा वाला भी मैं समझा दूंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या? एवरी ऑर्गेनिज्म want to every organism on earth want to increase their R वैल्यू। क्या है? एवरी ऑर्गेनिज्म अपनी आर वैल्यू को बढ़ाने में, यहाँ पे क्या, एवरी ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पे है वो अपनी किस कौन सी वैल्यू को? आर वैल्यू को बढ़ाने में। आर मीन्स रिप्रोडक्टिव वैल्यू को। किसको? रिप्रोडक्टिव वैल्यू को। कौन सी? आर मीन्स रिप्रोडक्टिव वैल्यू को बढ़ाने में लगा हुआ है। द ऑप्ट बेस्ट स्ट्रेटजी अब क्या है? द ऑप्ट बेस्ट स्ट्रेटजी टू अटेन दैट। आर मीन्स रिप्रोडक्टिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू को? अपनी रिप्रोडक्टिव वैल्यू को बढ़ाने में लगे हुए हैं आगे पृथ्वी पर, ठीक है। उसके बाद में एक होता है, अब आगे आते हैं कि एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं समझा दे रही पहले। क्या होता है कि ब्रीड वंस देयर इन लाइफ टाइम, जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हो। अब को किसी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म है, उसको अपनी लाइफ में एक टाइम ही रिप्रोड्यूस करने, एक बार ही रिप्रोड्यूस करने को मिले, तो क्या वो एक दो बच्चे पैदा करेगा? भाई उसे अपनी पॉपुलेशन को भी तो देखना है कि उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। उसे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है ना, कि आगे भी हमारी पॉपुलेशन बढ़े। तो क्या वो एक दो बच्चे पैदा करेगी? बिल्कुल नहीं। तो वो अपनी एक बार जब रिप्रोड्यूस करेगी ना, तो अपनी पूरी जितनी भी क्षमता है, अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, एक बार वो रिप्रोड्यूस करने में लगा देगी। उसके बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो क्या करेगी? अपनी एक बार में जितनी भी उसकी क्षमता है वो अपनी रिप्रोड्यूस करने में लगा देगी। तो क्या होगा? वो एक टाइम करेगा। जैसे सैल्मन फिश हो गई। सैल्मन क्या हो गई? सिर्फ अपनी लाइफ में एक बार ब्रीड करेगी। क्या है कि एक बार ब्रीड करेगी। बम्बू, बांस, तो सिर्फ एक बार ब्रीड करेगा, एक बार, ये पूरी लाइफ, पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करेगा। एक बार में जितनी भी बढ़ा पाए अपनी पॉपुलेशन को वो बढ़ाएगा, उसके बाद वो नहीं ब्रीड कर पाएगा। क्या है?
एक बार ही सिर्फ करेगा ब्रीड, उसके बाद वो ब्रीड नहीं कर पाएगा ना। अब बात करते हैं मल्टीपल टाइम, अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम ब्रीड करें। भाई एक तो एक बार हो गया, एक मल्टीपल टाइम जो अपनी लाइफ में बहुत बार ब्रीड करेंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो एक बार में एक बच्चे पैदा करें, एक बार में दो बच्चे पैदा करें, है ना। जो लाइफ में बहुत बार वेट करेंगे वो कम से कम बच्चा पैदा भी कर पाएंगे, क्योंकि अगर जो बार बार बच्चे पैदा करेंगे ना, तो उनकी एक कैपेसिटी होती है ना कि हाँ बच्चे एक बार में इतने पैदा, जैसे कि बर्ड्स हो गया, बर्ड एक बार में कितने 3-4 अंडे दे देगी, बस इतने तो अंडे दे पाएगी ना। तो वो लाइफ में बहुत बहुत टाइम ब्रीड कर देगी, ब्रीड करेगी तभी तो वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा पाएगी। अब बम्बू है, वो एक टाइम बहुत प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो अपनी फिर पॉपुलेशन को, उसे अपनी भी तो पॉपुलेशन को देखना है ना। तो वो एक टाइम ब्रीड करके अपनी उतनी पॉपुलेशन को बढ़ा देगी, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा उतना, ठीक है, कि हाँ ठीक है इतनी पॉपुलेशन मेरी है। अगर वही मल्टीपल टाइम की बात करें, वो ठीक है 2-4 बार में अपना मतलब मैनेज कर लेगा कि हाँ इतने बच्चे पैदा करने, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि ह्यूमन, इसी में ह्यूमन भी आता है, एनिमल्स भी तो आते हैं, ह्यूमन भी आता है ना। अपने एक टाइम में एक बच्चा पैदा कर दिया, 2 कर दिए, 3 कर दिए, पर वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख के ही करते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ भी खा रहा है तभी वो सिलेक्ट हो पाएगा, अपनी परिस्थिति को नजरअंदाज करके। अगर वो स्पेसिफिक है, स्पेशलाइज्ड है, तो वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा ना। भाई अब जो अपनी सिचुएशन को देख के, रख के, तब वो अपने आप को रह रहा है, अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, तब वो काफी टाइम तक उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी, क्या कर लेगी, सेलेक्ट कर लेगी। तो ऐसे ही हमारी लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अब मैं एग्जांपल लिख दे रही हूँ, मैंने आपको समझा दिया, मैं समझा लिखने के बाद भी एक बार समझा दूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ब्रीड बंस इन देयर लाइफ टाइम। क्या है, ब्रीड बंस इन देयर लाइफ टाइम, तो कौन सी होगी, जो पैलेसिक फिश है ना, पैसिफिक फिश, साल्मोन फिश, और क्या हो गया, बम्बू, क्या हो गया, बम्बू, पैसिफिक साल्मोन फिश। क्या, मल्टीपल टाइम ब्रीडिंग, मल्टीपल ब्रीड, मल्टीपल टाइम ब्रीडिंग। कौन आ गया, वर्ड्स ह्यूमन। पैसिफिक फिश क्या होती है, एक ये एरिया दे दिया गया, इसमें ये पॉन्ड है, ठीक है। इसमें पैसिफिक फिश क्या है, जो ऊपर पाई जाए, क्या है, थोड़ी सी ऊपर पाई जाए। और ये बैंथिक फिश जो नीचे पाई जाए, क्या है, क्या है, बैनी, क्या है यार, ठीक है, बैंथिक फिश, ठीक है। अब मैं एक और अच्छी सी बात बता रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अपनी लाइफ में कितनी बार, बहुत अच्छी सी बात बता रही, सुनो। कि अब मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर एक बार में रिप्रोड्यूस करेंगी तो वो अपनी साइज का भी तो ख्याल रखेंगी, अपनी साइज का भी ध्यान रखेंगी, अपनी क्या कहते हैं नंबर का भी ख्याल रखेंगी। अब मैं बात बता, जैसे कि क्या है, अगर प्रोड्यूस कर रहा है लार्ज नंबर में, प्रोड्यूस अगर वो लार्ज नंबर में अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो स्मॉल साइज का होगा ना।
अगर वो अपने लार्ज नंबर में, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है अपना नंबर को बढ़ा रहा है तो वो स्मॉल होगा ना, कि प्रोड्यूस लार्ज नंबर स्मॉल साइज। मैंने बताया था अभी अभी के अभी बताया था, जब इसका एक बताया था मैंने यहाँ पे पैल्मोन फिश का, अरे सालमोन फिश का और बर्ड्स का। अब ये अगर लार्ज नंबर है, उसका नंबर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो स्मॉल साइज के होंगे ना। अगर कोई, अब ले लो, मैंने बात की ह्यूमन की बात की, ठीक है, ह्यूमन की। ह्यूमन में क्या है कि लार्ज साइज है, उसका लार्ज साइज है, तो क्या होगा, कम होगा ना। यहाँ पे दिया गया है लार्ज नंबर का, यहाँ बम्बू ले रहे हैं, क्यों लार्ज नंबर की बात, ठीक है। अपने स्मॉल साइज है, इसका साइज स्मॉल है, पर अपने नंबर को ये बढ़ा रहा है। सालमोन फिश है, सालमोन फिश भी क्या है, छोटी है, क्या है, छोटी है, पर अपने नंबर को बढ़ा रही है। भाई अब उसे भी तो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाना है, तो वो अपने नंबर को इंक्रीज करे, अपने साइज को। अगर वो साइज में बड़ी है तो उसका नंबर, साइज में बड़ी है तो उसका नंबर कम होगा, अगर नंबर ज्यादा होगा तो साइज कम होगा, अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओएस्टर, ओएस्टर हो गया, और पैलेजिक फिश। यहाँ पे बात करते हैं, ये इसी के एग्जांपल ले रहे हैं, ओएस्टर एंड पैलेजिक फिश के। किसके ले रहे हैं, ओएस्टर एंड पैलेजिक फिश। ओएस्टर, ओएस्टर का जो पीएल्स, जो मोती बनाते हैं, क्या है, मोती बनाते हैं, जो ओएस्टर जो है मोती बनाते हैं। पैलेजिक फिश, अगर ये अपना नंबर लार्ज रखेंगे तो स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग देंगे, क्या होगे, स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग देंगे, क्या होगे, स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग देंगे। यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। यहीं पे अपोजिट ले लो, प्रोड्यूस स्मॉल नंबर लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग। क्या हो गया, लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग। ह्यूमन का ले लो, ह्यूमन भी तो आता है उसी में, ह्यूमन, बर्ड, मैमल्स, क्या हो गया, बर्ड एंड मैमल्स, क्या हो गया, बर्ड एंड मैमल्स। मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल बताया था, जब यहाँ पे लिखा था मल्टीपल टाइमिंग, जो बहुत बार रीड करेंगे तो उनका स्मॉल नंबर होगा, लार्ज साइज होगा। वो अपना अपना बाद में अपना लार्ज साइज दे रहे हैं तो अपना बाद में अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे। अपने पॉपुलेशन, उन्हें बढ़ाने से मतलब, रिप्रोड्यूस करने से मतलब है, इनको सिर्फ रिप्रोड्यूस करने से। एक बार इन्हें लाइफ में, जिनको एक बार ब्रीड करने को मिलेगा ना, वो तो चाहेंगे एक बार हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर पाए। उन्हें नहीं फर्क पड़ता उनके बड़े होंगे या छोटे होंगे, जो ज्यादा एक बार में पैदा करेगा तो उनके ना, वाजिब सी बात है, छोटे होंगे, ऑफस्प्रिंग क्या होंगे उसके, छोटे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। और जो बहुत टाइम ब्रीड करेंगे तो क्या उनका छोट मतलब ऑफस्प्रिंग तो बड़ा होगा पर नंबर क्या होगा, कम होगा। एक चीज का तो घाटा उठाना ही पड़ेगा, चाहे नंबर बढ़ा लो या अपनी क्या कहते हैं साइज को बड़ा कर लो। तो ये हो गया हमारा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री छोटा सा टॉपिक था, मैंने बता दिया, आपके एनसीईआरटी में दिया गया इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन के थोड़ा ही बता पाऊंगी क्योंकि फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। फिर मैं आपको कल बताऊंगी, जितना मैं बता पाऊंगी बता दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको कल बताऊंगी। ये छोटा सा टॉपिक था, हमने कहा बता दे, कवर कर दे इसमें, ठीक है। क्या करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, जैसा कि इसका नाम से दिया गया, पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन की बढ़ोतरी। क्या होगी, पॉपुलेशन की बढ़ोतरी।
किसी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट, किसी पॉपुलेशन का डिक्रीमेंट। क्या होगा? किसी पॉपुलेशन में बढ़ना और किसी पॉपुलेशन का घटना पॉपुलेशन ग्रोथ में आएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट बढ़ना, डिक्रीमेंट घटना। देखो पॉपुलेशन तो स्टेबल तो नहीं, स्टैटिक तो नहीं रहेगी ना, पॉपुलेशन क्या हमारी बढ़ती घटती रहेगी। क्या है? पॉपुलेशन हमारी घटती बढ़ती रहेगी। ये हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। क्या है? हमारी पॉपुलेशन जो है हमारी रियल लाइफ, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। ये घटती बढ़ती रहती है। क्या है? कि घटती और बढ़ती रहेगी। हम अब मैं आपको थोड़ा ग्राफ बना के समझा रही हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ का, थोड़ा इजी जिससे आपको पड़ जाए कि हाँ ठीक है ये नेटिलिटी क्या होती है, नेटिलिटी मैं बताऊंगी, मोटिलिटी बताऊंगी, क्या कहते हैं इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, ये हमारी बर्थ रेट उसमें आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ में। किसमें आता है? पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन कैसे घट रही है, हमारी पॉपुलेशन का कहीं पे जा रही है, आ रही है, इन सब के बारे में बताऊंगी। पहले लिख दे रही हूँ, ठीक है? लिखने के बाद में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मुझे सब कुछ पता है कि आप लोग लिखने के बाद में ही समझ में आता है, और मैं आपका एनसीईआरटी का ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है? पॉपुलेशन ठीक है, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ, इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडी number of individual who left the habitat during a time period। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे? नेटेलिटी, नंबर ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है? मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। अब यहाँ पे क्या हो गया? इमाइग्रेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु केम into the given time population। इमिग्रेशन निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नेटेलिटी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, मोर्टेलिटी हमारी निगेटिव इफेक्ट डालता है, इमिग्रेशन हमारी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। क्या होता है? इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या होता है? एग्जिट, इमिग्रेशन क्या होता है? एग्जिट।
और इमाइग्रेशन क्या होता है, एंट्री इन, जैसे कि इन इन बोलते हैं ना, इन हमारे जो पीरियड दिया गया इसमें क्या होता है, बर्थ, नेटिलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन, ये चार चीजें पॉपुलेशन ग्रोथ में याद कर लो। अगर तुम्हें अच्छे से इस टॉपिक को समझना है तो इसमें चार चीजें समझ लो, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, उसके बाद में इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, ये चीजें याद कर लोगे तो आपका पूरा टॉपिक ये क्लियर, पॉपुलेशन ग्रोथ पूरी हो जाएगी। अब मैं कल आपको पढ़ा दूंगी, वो भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या है ना कि आपको समझा दूंगी ना, तो अभी आप समझा रही हूँ मैं, आपका क्लियर हो जाएगा। कल और अच्छे से, कल आपका जो आएगा उसमें ग्रोथ मॉडल आएंगे, वो भी इसी से रिलेटेड होंगे। आपको अच्छे, आज समझ लेंगे आप तो कल आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या, कल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इमिग्रेशन क्या होता है कि हमारा जो एक हैबिटाट है, उस हैबिटाट से हमारे क्या, हु लेफ्ट द हैबिटाट ड्यूरिंग टाइम पीरियड, अगर किसी टाइम पीरियड में नंबर ऑफ इंडिविजुअल से चले गए, एग्जिट मींस क्या होता है, बाहर चले गए। अगर मैंने ये एक हैबिटाट लिया है, ठीक है, इस हैबिटाट में ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इससे निकल गए ना, तो क्या हो गया, हमारा ये हैबिटाट में कम हो गया ना, माइनस इफेक्ट पड़ा ना, हमारी हैबिटाट में कम हो गया ना इंडिविजुअल, अब तो है नहीं ना, तो क्या हो गया, इमिग्रेशन, जो निकल जाए हमारी हैबिटाट से उसे कहते हैं इमिग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या होता है, जो हमारी पॉपुलेशन में अंदर आ जाए, क्या होगा, हमारी जो क्या, बाहर से इंडिविजुअल हमारे हैबिटाट में आ जाए, उसको कहते हैं, ये क्या हो गया है, इमाइग्रेशन। ये क्या हो गया है, इमिग्रेशन। अब नेटिलिटी, मोर्टेलिटी क्या होती है, नेटिलिटी क्या होती है, डेथ से, नेटिलिटी क्या होती है, बर्थ से, बर्थ के द्वारा, जो हमारी एक हैबिटाट है, उस हैबिटाट में बर्थ के द्वारा इंडिविजुअल का बढ़ना, क्या, जो टाइम दिया गया उसमें बर्थ के द्वारा बच्चे पैदा हो, उसके द्वारा जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है उसको कहते हैं नेटिलिटी। क्या कहते हैं, नेटिलिटी। नेटिलिटी और इमिग्रेशन को हम सेम कंसीडर कर सकते हैं, पर क्या है, सेम कंसीडर कर सकते हैं, पर ये बाहर से पॉपुलेशन आई, हमारी मेन क्या है कि हमारी जो ये हैबिटाट है, इसमें इंडिविजुअल को भरना, इसमें इंडिविजुअल की संख्या को काउंट करना, नंबर को काउंट करना, बर्थ के द्वारा भी हम बढ़ा सकते हैं और इमिग्रेशन के भी द्वारा हम अपनी पॉपुलेशन का बढ़ा सकते हैं इस हैबिटाट में। इमिग्रेशन और मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और मोर्टेलिटी क्या है कि डेथ के द्वारा, जैसे कि अगर कोई बाहर इसी हैबिटाट से इंडिविजुअल बाहर निकल गया तब भी हमारे हैबिटाट में कमी आ जाएगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। अगर मर भी जाएंगे तब भी हमारी हैबिटाट में इंडिविजुअल्स की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा नेटिलिटी क्या होती है, मोर्टेलिटी क्या होती है, इमिग्रेशन क्या होता है, इमाइग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको फार्मूला बताऊंगी, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद फिर एक दो केस है जो मैं केस ले लूंगी, वो बता दूंगी, फिर आपका पूरा ये टॉपिक है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको दो दो मॉडल है वो मैं बता दूंगी, फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपका एक और आ जाएगा इंट्रैक्शन, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा इकोलॉजी का, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, अब इसको थोड़ा, इतना आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, मैं इसको इरेज करे दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं फार्मूला लिखे दे रही हूँ, क्या है, एन टी इज इक्वल टू N0 प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन। क्या होगा, डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन। एनटी क्या हो गया, क्या फाइनल पॉपुलेशन है ना, फाइनल पॉपुलेशन एट ए, फाइनल पॉपुलेशन एट टाइम टी, फाइनल पॉपुलेशन जो गिवन टाइम में दी गई है उसको कहते हैं। और N0 को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉपुलेशन। क्या कहते हैं,
इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, इसको कहते हैं हम इनिशियल पॉपुलेशन। अब इस फॉर्मूला को बता दे रहे, फाइनल पॉपुलेशन क्या होती है, फाइनल पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, फाइनल पॉपुलेशन में इनिशियल पॉपुलेशन क्या होता है, फाइनल पॉपुलेशन क्या होती है, इनिशियल पॉपुलेशन में कितने लोगों की बर्थ हो रही है इमिग्रेशन के द्वारा, माइनस कितने लोगों की डेथ हो रही है इमाइग्रेशन हो रहा है, क्या हमारी कम हो रही है, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं हैबिटाट को, कितने लोग उस हैबिटाट को छोड़ के जा रहे हैं, उसको कहते हैं इमाइग्रेशन। क्या कहते हैं, इमाइग्रेशन। ठीक, पहले मैं थोड़ा और समझा दे रही, केस लेके समझा रही, फिर आपका मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, कि मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं कि क्या करवाऊं, मैं पहले बताओ, मैं पहले यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रही हूँ, फिर मैं केस ले दूंगी, फिर सही हो जाएगा ना। यहाँ पे लिखा फार्मूला है तो फार्मूला लिखा भी है तो वो आगे देखना भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या हो गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या हो गया, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 50 बर्थ डी आई डी और ए, और फाइनल पॉपुलेशन को काउंट करना है। मैं एक फाइल लिखा हुआ है, मैं वही कर दी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कितनी की 10 और 10 20 5 11, क्या है 10 20 5 11, ठीक है। अब इसमें हम इसके हिसाब से पहले फार्मूला रखते हैं, क्या है, फार्मूला रखेंगे, उसके बाद फिर उसको काउंट करेंगे। चलो मैं लिख दे रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे क्या है n0 ले रही हूँ, यहाँ पे n0 क्या दिया हो गया, पहले मैं आपको ये वाली काउंट कर रही हूँ, b प्लस आई, ये काउंट कर ले लो, फिर आपको आसानी होगी। b क्या है, बर्थ क्या है 10 प्लस आई क्या है 20, क्या हो गया 30, 20 प्लस 10 30। अब क्या हो गया, डेथ d प्लस e, d कितनी है 5 प्लस 11, कितने हो गए 16, कितने हो गए 16 हो गए। अब यहाँ पे ये रखे दे रहे, क्या है फाइनल पॉपुलेशन, क्या है इनिशियल पॉपुलेशन, क्या है 50 प्लस ये कितनी है बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन कितना है 30 माइनस 16, कितना हो गया 64, ठीक, कितना हो गया 64, क्या हो गया 64। ये तो एक ऐसे हो गया, अगर आपको पूरा फार्मूला रख के यहाँ ऐसे काउंट करना हो, इसकी क्या हो गई है एन टी इज इक्वल टू 64, एक तो ऐसे हो गया, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला रख के कर ले, क्या हो गया है 50 प्लस 10 प्लस 20 और क्या है माइनस 5 प्लस 11, अब क्या हो गया 50 प्लस 30 माइनस 16, ऐसे भी आ जाएगा 64, ठीक है। आपको जैसे इजी लगे, जैसी कैलकुलेशन आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं, मैंने आपको ऐसे भी बता दिया है फार्मूला के थ्रू, फार्मूला आपका ऊपर रखा हुआ है, ये रहा आपका फार्मूला, ठीक है। क्या कितने लोग इसमें इनिशियल में 50 लोग थे, कितने लोग बर्थ कितनी हुई है 10 की हुई है, और आए कितने हुए हैं 20 आए हुए हैं, ठीक है। इसमें से डेथ कितने लोग निपट गए हैं, कितने लोग चले गए हैं हैबिटाट को छोड़ के,
ये डेथ हो गई है 5 लोगों की और 11 लोग छोड़ के चले गए, क्या होगा, हमारे हैबिटेट को छोड़ के चले गए। इनडायरेक्टली 5 लोग जो खत्म हो गए वो भी हमारे हैबिटेट को छोड़ के ही चले गए हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन कितनी आई, 16 आई, 30 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 ही इनिशियल पॉपुलेशन थी, इन सबको काउंट कर लिया, इधर ये 64 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको केस लेके और एक दो समझा दे रही हूँ, बस ये यहाँ पे खत्म करती हूँ फिर मैं। नोट नोट कर लेना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन के थ्रू। इफ अगर बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन ज्यादा है और डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन कम है, तो हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन विल इंक्रीज। क्या होगी हमारी पॉपुलेशन, इंक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन विल इंक्रीज। अब बर्थ हो रही है और क्या कहते हैं इमिग्रेशन हो रहा है, हमारे बर्थ के द्वारा इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं और इमाइग्रेशन के बाहर से इंडिविजुअल हमारी पॉपुलेशन में आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो हैबिटेट है वो भर रहा है, क्या भर रहा है, तो इससे पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन विल इंक्रीज। अब क्या करते हैं, एक और ले रहे हैं, ठीक है। इफ क्या है, डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन ज्यादा है और बर्थ रेट प्लस माइग्रेशन कम है, तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पॉपुलेशन विल डिक्रीज। सीधी सी बात है, यहाँ पे डेथ हो रही है, इमिग्रेशन डेथ भी हो रही है, इंडिविजुअल जा भी रहे हैं, यहाँ पे एक हैबिटेट है, यहाँ पे मर भी रहे हैं इंडिविजुअल और जो बचे हुए हैं वो बाहर छोड़ के जा रहे हैं हैबिटेट, तो क्या हमारा हैबिटेट बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, खत्म हो जाएगा हमारा हैबिटेट एक तरीके से। तो हमारी पॉपुलेशन क्या, वहां पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी, किसी की हो, बर्ड की हो, ह्यूमंस की हो, एनिमल्स की, बर्ड्स किसी की भी हो, हमारा पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, पॉपुलेशन विल डिक्रीज, डिक्रीज। और क्या मैं एक और बता दे रही, कुछ केस भी लेके बता दे रही जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। केस फर्स्ट, एक वेल एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन क्या है, वेल एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन है, वो किसके द्वारा, उसमें मेन चेंज क्या हो जाए, बर्थ और डेथ की वजह से क्या होगा, इन ए established population birth and death plays main role in population change, plays main role in population change। इसमें कुछ नहीं, हमारी पॉपुलेशन, एक मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ, इंडिया है, ठीक है, इंडिया नहीं, मैं यूपी की, इंडिया में यूपी की बात कर रही हूँ, ठीक है। इंडिया में वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल एजुकेटेड 1000 इंडिविजुअल है, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन है, एजुकेटेड कितनी है, 1000 है। हमारे यूपी में 1000 लोग एजुकेटेड हैं, वो छोड़ के चले गए, हमारे पॉपुलेशन को वो यूपी को छोड़ के चले गए, तो क्या उससे हमारी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या होगा, नहीं पड़ेगा, और उधर से आ भी जाएंगे जो छोड़ के गए हैं, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, है ना। हमारी पॉपुलेशन घटे बढ़ेगी, किसकी वजह से बढ़ेगी, बर्थ और डेथ की वजह से। अगर कोई बर्थ हो रही है, अगर डेथ हो रही है, तो हमारी पॉपुलेशन, जैसे इंडिया है, इंडिया 150 करोड़ है, ठीक है, 150 करोड़ लोग हैं, अब इंडिया 1 करोड़ लोग छोड़ के चले जाएं, तो हमारी पॉपुलेशन में हाँ कमी होगी। अगर थोड़े मोड़े थोड़े थोड़े लोग छोड़ के जाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है।
किससे पड़ेगा? बर्थ और डेथ की वजह से मैन रोल पड़ेगा। मोटा मोटी बात, हमारी पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ की वजह से फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? हमारी पॉपुलेशन में चेंज आ जाएगा, हमारी पॉपुलेशन घट जाएगी, बढ़ जाएगी। बर्थ मीन्स बढ़ जाएगी पॉपुलेशन, एक सीधी और अच्छी भाषा में बर्थ मीन्स बढ़ जाएगी, डेथ मीन्स घट जाएगी, पॉपुलेशन की घट जाएगी। ठीक है, और एक और ले रही हूँ मैं, ठीक है, इमिग्रेशन इमाइग्रेशन का केस इन ए न्यू पॉपुलेशन। अभी मैंने बता दिया था इमिग्रेशन इमाइग्रेशन का। In a new population, the population shift is due to immigration. The population shift is due to immigration. क्या हो गया? इमिग्रेशन। हमारी पॉपुलेशन में चेंज इमिग्रेशन की वजह से भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको इतना मैंने पढ़ा दिया है। अब आपका ये पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे खत्म हो गया। पॉपुलेशन किसी तरह, अब इसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि टाइम का भी है, चेंज का भी है, प्रिडेशन का भी है, और क्या कहते हैं फूड अवेलेबिलिटी का, वेदर का मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। कल के टॉपिक में मैंने पूरा बता दिया था। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में बता देना, आपको जो समझ में नहीं आया मैं आपको बता दूंगी दूसरे दिन। ठीक है, या मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है।